आपके हुक्म के मुताबिक आपकी पूरी फौज मैं चार्टर प्लेन करके ले आया हूं। बड़े हथियार समुंदर के रास्ते से पहुंचते ही होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है बृजवान साहब? तहस नहस कर देने के लिए एक तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस को उड़ाना है, दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मचानी है। करीम, हरिहरन और अरामर एक साथ मिल चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़ाई कितनी भयानक होगी। फिर देर किस बात की है? देर है पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए। देर है उस अमर के बच्चे को फांसी के फंदे तक लटका देने के लिए। देर है इश्क में खाए हुए जख्मों को सीने के लिए। और देर है उन दो नामुराद हिंदुओं और मुसलमानों की अर्थी और जनाजा एक साथ उठा देने के लिए। आपकी बात आप ही जाने। हमें तो इस देश के टुकड़े चाहिए, बस आप देते जाइए, हम दोनों हाथों से बटोरते जाएंगे। बस एक रात की मोहलत और दे दीजिए, फिर जितने टुकड़े चाहिए होंगे बटोरते जाइए, बटोरते जाइए। रोक लो भैया, किसी तरह इस फांसी को रोक लो। माँ कहीं से शहर लेकर आई है, छोटू भी उनके साथ आत्महत्या करने को तैयार हो गया है। मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जब लोग तुम्हारी बहन के बदन को जबरदस्ती नोचेंगे तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरी बहन, मेरी बिटिया, मुझे इतना मजबूर मत कर कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। तो मुझे आग लगा दो ना, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। इससे तो तुम्हारे पास को 4 चांद लग जाएंगे ना। घोटते क्यों नहीं मेरा गला? उठाते क्यों नहीं अपनी बहन की डोली? इससे तो तुम्हारे पास को... मुन्नी, 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 जेलर, कमिश्नर साहब को जल्दी बुलाओ, वरना तुम्हारी इस जेल को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा मैं। बुलाओ रे। ये लो, पढ़ लो इसे। तुम्हारा ब्लैक वारंट, कल सुबह तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। मैंने तुमसे कहा था शफी अंकल को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उसके जवाब में ये ब्लैक वारंट लाओ। ले ला इसे। तेरी ये मजाल कि तू ब्लैक वारंट मेरे मुंह पे मारे। मारो साले को, इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। हाँ लो, मारो 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 और मारो। ये हाथ लोहे के बने हैं जेलर, इन पर लाठियों का कोई असर नहीं होने वाला। मेरे लिए तुम्हारा ये जेल ताश का घर है, और ये लोहे की सलाखें अमर के लिए मोम की सलाखें। ये देख। रुक जाओ अमर, रुक जाओ। देख लिया आपने क्या करने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैं इन लोगों से दुहाई मांगता रहा कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं जीना चाहता हूं अंकल, किसी भी कीमत पर जीना चाहता हूं। शालू की जुदाई ने मुझे कितना तड़पाई आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आपने मुझे मां बाप के किस्से सुनाए थे, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि देख, तेरी आंखों से एक भी आंसू न टपके, तुझे देश का बड़ा सिपाही बनना है। मैं नहीं रोया अंकल, आज तक नहीं रोया, लेकिन अब ये आंसू मुझसे नहीं रुक रहे अंकल। बरसों बाद मुझे शालू मिली है, बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली है। हाँ अंकल, शांति देवी, सरकारी गवाह नंदू की मां मेरी असली मां है, मेरी बिछड़ी हुई मां। उसने अपने जीने के सहारे को मुझे सौंपा, देश को सौंपा, लेकिन हम उसे बचा न सके। क्या शांति देवी के प्रति देश का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या छोटे बेटे की कुर्बानी देकर बड़े बेटे को फांसी पर चढ़ा देना उसका मुआवजा है? क्या कहेंगे आप शांति देवी से? क्या जवाब देगा इंसाफ शांति देवी को? अंकल, ये फांसी रुकवा लीजिए, वरना देश अपनी किस्मत पर रो पड़ेगा। उसकी मिट्टी बंजर हो जाएगी, उस पर सपूत पैदा होने बंद हो जाएंगे। अंकल, रुक जाइए अंकल। हट जा शालू, ये मुझसे मेरी परवरिश करने का कर्ज ले रहे हैं। लीजिए। अमर, 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 अपना कर्ज वसूलने वाले, अरे ठोकर चाटने वाले, पहले मेरा कर्ज तो चुका दे। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ब्रिजपाल, तुम? हाँ, मैं इसका खानदानी दुश्मन, गोगा का वो बेटा जिसे हरामजादा भूखे बेड़ियों की तरह ढूंढता रहा। देख ली मेरी ताकत, तू सर पटक पटक कर भी मुझ तक न पहुंच सका और मैं तुझे मौत के जबड़े में जकड़ देने के लिए जेल में घुस आया। और मरते मरते क्या बात बताई है तूने कि शांति देवी तेरी माँ है, माँ। बदला लेने का असली मजा तो अब आएगा मेरे बाप के कातिल। तेरी माँ शांति देवी के साथ, तेरे खानदान के नामलेवा छोटू के साथ और मुन्नी लड़की के साथ मैं कैसा वैश्याना खेल खेलता हूँ ये चंपा बाई अच्छी तरह जानती है। मैं जा रहा हूँ, आज रात ही सब कुछ पूरा कर दूंगा। मुझे मेरा वादा अच्छी तरह याद है, कल सुबह तेरी लाश पर कफन बांधने जरूर आऊंगा। चल चंपा बाई चल। दूल्हा आइए आइए शांति देवी, आइए आइए। अभी तो सिर्फ बारात आई है, डोली विदा करने का वक्त थोड़ी हो गया जो आप बेहोश हो गई। जरा होश में आइए शांति देवी और गौर से देखिए दूल्हे को। जब जमीन पर नहीं मिला तो आसमान से लेकर आया हूं, फ्रॉम द स्पेस शांति देवी, फ्रॉम द स्पेस। अरे बदला ही लेना था तो हम पर बुलडोजर चलाया होता। ये भयानक दानव और मेरी गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची। गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची भी सुहाग रात के दिन औरत बन जाती है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। छोड़ दो मेरी दीदी को, छोड़ दो मुझे, अरे बचाओ ना कोई को। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। कोई तो आ गया हो, कोई तो आ जाओ, मेरी बच्ची को बचा लो। अरे ये मेरी ही नहीं, तुम सबकी बच्ची है, तुम सबकी बच्ची है बस्ती वालों। कोई तो हिम्मत करके आ जाओ और इस पापी का सर कुचल डालो। इसके पापों का घड़ा भर गया है। एक ठोकर, बस एक ठोकर और ये मिट्टी में मिल जाएगा। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अब आपका दामाद इन सब के सामने, इनकी साक्षी में आपकी बेटी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। ये क्या कर रहे हो? अरे कोई तो बचा मुझे इस राक्षस से। अपने मुंह से कहे कि मेरे पति मेरे साथ सबके सामने सुहाग रात मना, वरना मैं मारता ही रहूंगा।
पति है मेरे साथ सुहागरात मनाएगा। इन सबके सामने मेरे साथ सुहागरात मनाएगा। मेरा पति मेरे साथ सुहागरात मनाएगा आप सब लोगों के सामने। मैं सुहागन हूँ, मेरा पति ये है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मेरा पति राक्षस नहीं है। क्या हुआ शांति देवी, आपने चीखना चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दिया? हाँ, शायद सुन ली आपकी किसी ने पुकार। हाँ? अगर भगवान है तो जरूर सुन ली होगी, जरूर सुन ली होगी। मैंने कहा था ना, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। देख, एक की जगह दो दो ठोकर मारने वाले आ गए। देख, भून डालो इन हरामजादों को। ज्ञानी हर हर महादेव। तेरा कुंभकर्ण मर गया रावण, अब तेरी बारी है। ये सतयुग नहीं कलयुग है बुढ़िया, इस युग में रावण कभी नहीं मारा जा सकता।